आप लोग देख रहे हैं था जेके पेजिस। और आज रविवार के दिन, जहां पर आज छुट्टी का दिन है, कुछ लोग घूमने गए हैं, कुछ लोग घर में फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों को एक खास मेहमान से मिलाया जाए। इस मेहमान से हमने बात पहले भी की थी और उस समय वजह कोई और थी। तब इनका गाना आया था तेरे नाल दिल लग गया, और उसके बाद इनकी मूवी जो आई उसके साथ भी दिल लग गया। और इतनी बेहतरीन इंसान है, इनसे जितनी मर्जी बातें कर लो। आई I मीन जैसे कहते हैं ना कि पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है इनमें, इतनी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। और बातों बातों में हम कभी कभार फ्लर्ट भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे साथ अदिति आर्यन है। शाबाश मित्तू जो कि मिताली राज जी पर बनी हुई मूवी है, आप सबने देखी भी है। और उनमें बेहतरीन अदाकारी जो है इन्होंने की है। और काफ़ी प्राउड फील होता है जब जम्मू कश्मीर से कोई या फिर जम्मू से नाम रोशन जो है वो अपने स्टेट का, यूटी का बाहर करता है। वंस अगेन वेलकम। और समझ नहीं आ रहा, मतलब इतनी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल के साथ, मतलब मैं बिट नर्वस हो जाता हूँ। मतलब जब इतनी बल्क में खूबसूरती देख लेना तो नर्वस हो जाते हैं। तो एक बार दोबारा से आपका स्वागत है। और बातें करने से पहले ये जानना चाहेंगे, जम्मू से सीधा माया नगरी का सफ़र, क्योंकि जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने जो चीज़ भी की है सीधा उसके पीक तक गए हो। जिसमें चीज़ में भी हाथ डाला समझ लो सोना होगी जिसको छुआ है। तो ये इससे पहले मूवी कोई नहीं की, और की तो इतनी बड़ी, जो कि जिसे लड़कियों की सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, वुमन कहा जाता है, मिताली की, उसको लेकर ये कैसे हो सका संभव? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कैसे हुआ। आई थिंक आई जस्ट गॉट लकी, एंड उसके साथ साथ में शायद मेरे पास वो टैलेंट था या वो खूबियाँ थी जो रिक्वायर्ड थी। तो आई थिंक इट जस्ट दैट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और हाँ, मे भी जो मैंने मेहनत की है बचपन से, या जो ऑब्वियसली वो काउंट करती है, तो हो सकता है वो दी है वापस। आपकी जगह शायद कोई और होती ना लड़की, तो बोलती ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं माया नगरी में इतनी बड़ी मूवी करके आई हूँ। आप इसे बड़ा कूल एंड काम तरीके से ले रहे हो। मतलब इट्स ओके, मेरे लिए नई चीज़ नहीं है। आ, मेरे लिए ये बड़ी चीज़ नहीं है, बिकॉज़ मेरे इससे भी बहुत बड़े सपने हैं। और मैं उस टाइप की इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती। मैं 5 मिनट से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती, मेरी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है उसके बाद। हाँ, तो मुझे थोड़ा कूल रहना पसंद जो है। आपकी आदत है, या फिर मतलब ये हर एक चीज़ पर इम्प्लीमेंट होती है? हाँ, मुझे लगता है फिर कल को ये ना हो कि आप शादी करो तो फिर उस पर भी कोई लो 5 मिनट से ज़्यादा मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा, आपने इतना कुछ किया, मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था आपसे। आई मीन प्रोफेशनल कथक आपने किया, आप बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, और आपको तेज़ गेंदबाजी करना अच्छा लगता है। आप इतना कुछ आप करते हो, लेकिन कभी ऐसा रहा कि अब इतना कुछ तो मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन अब मुझे एक फील्ड ऐसी पकड़नी पड़ेगी जिससे कम से कम मैं उसको दूर तक लेकर जाऊं, और जिससे अपना भी भला हो और आने वाले समय में जो फ्यूचर जनरेशन है उनका भी भला कर सकूं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सिर्फ 20 साल की हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ लाइफ, यू नो, आगे। तो अगर आई मीन, एंड आई एम समबडी हु लाइक्स टू ट्राई थिंग्स। मुझे चीज़ें ट्राई करना पसंद है। जैसे मैंने बचपन से कथक किया, तो मुझे डांस पसंद है। मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में डांस की, आई डू इट, क्योंकि वो बचपन से मैंने किया है। वैसे मैंने थिएटर जो है वो बचपन से किया था। मुझे एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, आई डिड इट, एंड इट जस्ट, अगर मेरा दिल चाहता है वो चीज़ करने के लिए, तो चाहे मैं आज 20 की हूँ या 40-50 की हूँ, मैं वो करूँगी। बिकॉज आई जस्ट बिलीव दैट मैं आज जिंदा हूँ, मैं कल शायद नहीं होंगी। एक ज़िंदगी मिली है मुझे, तो मैं जितना ज़्यादा बटोर लूँ उतना उतना मेरे लिए सही है। ये कैसा बचपन है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है? आई मीन बचपन बचपन में आपने मतलब कथक डांसर प्रोफेशनल बन गई, बचपन बचपन में ही आप बेहतरीन क्रिकेट बन गई, स्प्रिंटर आप हो। और लास्ट टाइम तो आपसे सॉन्ग भी सुना था, और ये कहती हैं कि मैं बड़ा अच्छा नहीं गाती लेकिन बेहतरीन सिंगर है। मतलब कुछ ख्वाहिशें अभी भी अधूरी हैं आपकी, या फिर आप कह रहे हो कि ज़िंदगी जिस मोड़ पे जहाँ ले जाए मैं उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ और चल पड़ूंगी? अभी तो मेरी, मुझे लगता है, मैक्सिमम ख्वाहिशें अधूरी हैं। मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट जस्ट, आई हैव अ लॉट इन माई लिस्ट। मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए मुझे अपने लिए। एज ए लड़की बहुत कुछ करना है। सोसाइटी को मैं चाहती हूँ मैं एक दिन सोसाइटी को कुछ दूँ। तो हाँ, अभी बहुत कुछ है। अभी आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ 1% भी किया हुआ है।
आप आपसे एक सवाल रहेगा, आई डोंट नो आप उस सवाल को किस तरीके से लेते हो या फिर व्यूअर्स किस तरीके से लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरा ऑब्जर्वेशन गलत भी होती होगी, यू आर मोर कंफर्टेबल विद मेल फ्रेंड्स, क्योंकि फीमेल्स में एक कई बार जेलसी फैक्टर होता है, हाय इसने इतनी अच्छी साड़ी पहनी है मैंने क्यों नहीं पहनी, अरे यार इसमें ये क्वालिटी मेरे में क्यों नहीं है। लेकिन मेल दोस्तों में ऐसा नहीं होता, आप एग्री करते हो इससे? हाँ, मैं करती हूँ एक्चुअली। करते वेल मेरे मेल दोस्त एक्चुअली सबसे ज़्यादा इसलिए रहे हैं, मैं बचपन में अपने भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ, मेरे कज़न्स, फादर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी रही हूँ। क्रिकेट मैंने लड़कों के साथ शुरू किया, एथलेटिक्स मैं लड़कों के साथ करती थी, जहाँ पे एक्टिंग करने जाती थी वहाँ पे भी मेनली मेल्स थे। और हाँ, इस सब के दौरान मेरे को कुछ लड़कियों ने डिच किया बहुत बुरे तरीके से, तो हो सकता है वो उसका भी इम्पैक्ट हो, बट आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो एक्चुअली, बट आई थिंक मेरे जो दो दोस्त हैं वो भी मेल हैं, एंड वो तो मतलब मेरे दिल के टुकड़े हैं दोनों। तो मुझे ये बात वैसे कभी समझ नहीं आई क्यों मैं मेल्स के साथ इतना वो करती हूँ, बट आई थिंक आई एम एक्चुअली मोर कंफर्टेबल विद मी, दैट्स व्हाई। ये बड़ी अच्छी बात की है। ये ना सोचना कि आज इन्होंने ऐसा बोला तो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दो और कहो कि चलो ठीक है यार, शी इज सो कंफर्टेबल विद मेल्स। अच्छा, पिछली बार गाना हमने आपसे सुना था, एक बार दोबारा से सुनना चाहेंगे? अरे दैट इज नॉट गुड। देखो आप अभी तो कह रहे हो कि मैं शेयर नहीं हूँ, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो गाना में क्या है मतलब? मैं गाना नहीं गा सकती, दैट इज द लास्ट थिंग आई कैन डू। खाना बना सकते हो? हाँ हाँ? हाँ तो वो मतलब वो भी ट्राई करते हैं तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए? हाँ। आपने भी ऐसा किया कि पीछे कोविड गया जब 2 साल, तो लोगों ने बना बना के चाहिए उसको, लोगों को बताया कि आज हमने आज ये बनाया, आज वो बनाया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, बट ये मेरी मॉम ने किया और मैंने उनकी हेल्प की। मुझे ऑन द अदर हैंड मुझे खाना बनाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ, मुझे छोटी छोटी डिशेस बनाना पसंद है, मुझे नॉनवेज बनाना बहुत पसंद है, तो हाँ वो सब मैं करती हूँ। देखिए अभी तो सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने के बाद एक बार दोबारा आएंगे तो नॉनवेज जरूर खाएंगे। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि घर का एक छोटा बच्चा सबसे लाडला होता है, पर मुझे आपके घर में आके ऐसा लग रहा है कि आप, जो आपके एक सिस्टर है एक ब्रदर है, उन सबसे लाडले आप ज्यादा हो। पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, या तो फर्स्ट चाइल्ड हो इसलिए लाडले हो, बट ज्यादातर घर में छोटे बच्चे लाडले होते हैं। आप लगता है कि यू आर सो लकी इन दैट केस कि आप ज्यादा लाडले हो? More than lucky, I think it is the fact that my mom and dad got married in a very young age. जब वो 21-22 साल के थे उनकी शादी हो गई थी, 1 साल के बाद मैं पैदा हो गई थी, तो आई थिंक हम इकट्ठे ही बड़े हुए हैं, मेरे में और उनमें कभी फ़र्क नहीं रहा। तो जो स्ट्रगल्स उन्होंने देखी हैं लाइफ में वो मैंने भी देखी हैं साथ में, तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि वो मेरे से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उस तरीके से। जहाँ पर बहुत से हमारे से बड़े बड़े जो उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, जो ऐसा कहते हैं कि देखिए बेटा बेटी एक समान, और वो चीज़ आपने अपनी फैमिली में देखी है कि इन्होंने कभी डिफरेंस नहीं किया कि हाँ अभी लड़का है या लड़की है, सबको एक लड़की को ज़्यादा प्यार दिया। हाँ एक्चुअली ये सच है, मेरी फैमिली में ऐसा ही चलता है, एंड प्राउड तो मैं ऑब्वियसली हूँ इस बात से, पर मुझे लगता है दिस इज़ द वे फैमिली शुड बी। ये नॉर्मल तरीका है, जो दूसरा तरीका होता है जिसमें लड़कों को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है घर में, लड़कियों को नहीं, वो अब नॉर्मल तरीका है मेरे लिए। तो आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल, एंड आई डोंट नो लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले मेरे को इक्वल राइट्स देते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, दे आर पेरेंट्स एंड दे आर जस्ट मेंट टू डू दैट, दिस इज़ नॉर्मल, और ये चीज़ हमें और नॉर्मलाइज करनी चाहिए। किसी चीज़ को लेके डर लगता है? आई मीन कोई आपका ऐसा फोबिया हो माइंड में? जैसे कईयों को ऊंचाई से डर लगता है, कईयों को आग से, पानी से, हवा से, या फिर अंधेरे से डर लगता है, क्या आपका कोई फोबिया ऐसा है? नहीं, मुझे पहले अंधेरे से डर लगता था, फिर मैंने अंधेरे में बैठना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब जो चीज़ आपको लगता है कि ये मेरी कमजोरी है, पहले सबसे पहले उसको दूर करो। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि अगर मुझे जब अंधेरे से डर लगता था तो मैं सोचती थी चल ठीक है अब मैं बैठ जाती हूँ, लेट्स सी क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, मर जाऊंगी मैं, बात खत्म। पर वो वैसा नहीं हुआ, बट मैं उस चीज़ से डरती नहीं थी कि हाय हाय मुझे कुछ हो जाएगा या बेहोश हो जाऊंगी, तो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, देखी जाएगी। जैसे शाबाश मित्तू की बात करते हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल रहा, और आपकी क्या अहम भूमिका है जो लोगों ने अभी तक नहीं देखी शाबाश मित्तू, सबसे पहले वो जाकर देखें जरूर, और क्या अहम भूमिका है आपकी इस रोल में? क्योंकि जहां तक हमारे पास जानकारी है कि एक बाकी चीजें जो है वो एक रियल घटनाओं पे आधारित हैं, लेकिन आपको स्पेशल उस पे एक स्पेशल पेरेंट्स भी देगी और स्पेशल रोल भी देगा। क्या है पूरा आपका जो रोल उस शाबाश मित्तू में? मैं श्रेषा बड़ियाल का कैरेक्टर कर रही हूँ शाबाश मित्तू में। तो शाबाश मित्तू जैसा कि आपको पता है मिताली राज पे बनी है मूवी, उनकी बायोपिक है, उनकी लाइफ के बारे में है।
तो मैं एक छोटा सा पार्ट प्ले करती हूँ उनकी मूवी में, जो है उनकी एक सीनियर का, उनकी टीममेट का, जो उनके साथ इंडिया खेलती है, या जब वो नया नया ज्वाइन करती है इंडियन टीम, तो हम उनसे पहले खेल रहे होते हैं, हम थोड़ा सा उनकी बुलिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा बाउंसर, वो सब पूरा किया है। कभी कभार कॉलेज में कोई नया बच्चा आए तो रैगिंग सीनियर्स लेते हैं, होता थोड़ा बहुत वैसा ही। हाँ हाँ हाँ, वैसा। तो उनको दिखाते हैं कि हम सीनियर्स हैं, अभी आप बच्चे हो। हाँ, हम उनको पूरा रियलाइज़ करवाते हैं कि आप छोटे हैं, छोटे बन के रहिए। और हाँ, ऐसा मैंने रोल किया है। फिर हम एंड तक वर्ल्ड कप खेलते हैं, वो भी सीन दिखाए हैं काफ़ी ज़्यादा। इट्स टचिंग, एज ए क्रिकेटर इट इज़ टचिंग। बाकी ये है कि उनकी ऑब्वियसली उनकी लाइफ के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनके बचपन में धारी राज पे, तो उसका बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। कितना समय लगे अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार करने को लेकर, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका करेक्टर इस मूवी में क्या होने वाला है, डायरेक्टर की डिमांड क्या है, किस इमोशंस के साथ, किस जज्बात के साथ, या जिन्होंने वो लिखी है फिल्म उनके इमोशंस क्या हैं, तो उसको कैसे जस्टिफाई करते हो। जब ये रोल था, दिमाग में क्या कुछ चीज़ें चल रही थी कि मुझे कूल रहना है, कंपोज रहना है, जो होगा देखा जाएगा, या फिर जिस तरीके से वो जो गहराई से डायरेक्टर सोच रहा है, राइटर ने लिखा है, वो चीज़ें उनको दिखनी चाहिए कि यस दिस इज़ द परफेक्ट शॉट, और यही मैं चाहता था। जब मेरे को करेक्टर के बारे में बताया गया, तो श्रेषा बड़ियाल कम्स फ्रॉम अ फैमिली जो बहुत ज़्यादा गरीब है। मतलब अगर मेरा एक मैच मैं नहीं खेल पाऊँ तो मेरे लिए मैच मनी की बात होती है। मैं बहुत गरीब फैमिली, तो मुझे उन्होंने सिर्फ एक करेक्टर स्केच बताया था कि ऐसा ऐसा करेक्टर है, एंड आई थिंक मैंने सिर्फ उसके बारे में सोचा कि मतलब अगर कोई ऐसी लड़की होगी वो कैसी दिखेगी या क्या करेगी। बच्चा मुझे पता तू कर तो लेगी, लेकिन ये आइडिया तेरे काम आएगा। दे मस्ट हैव गिवन मी, आई डोंट रिमेंबर, बट द पॉइंट इज़ मैंने यहाँ से पूछा नहीं। मतलब मेरे दिमाग में मैं इतना नहीं सोचती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मुझे उन्होंने करेक्टर स्केच जब बताया था तो मेरे दिमाग में एक बस पिक्चर आ गई थी कि ये लड़की कैसी होगी, पैसे की कितनी नीड होगी। ऐसा मेरा एक डायलॉग भी है मूवी में, जब कुछ मैच पे बात चलती है कि मैं बहुत कम मैच मिलते हैं, कुछ कैंसिल हो जाते हैं, तो मैं वो चीज़ बोलती हूँ कि मतलब मैच कैंसिल तो मैच फी भी कैंसिल। तो वो वहाँ से डायरेक्टली बताती है कि वो एक लाइन कि मुझे कितनी पैसे की ज़रूरत है। तो अब श्रेषा बड़ियाल कम्स फ्रॉम दैट टाइप ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, तो हाँ मुझे वैसा लगा, तो आई वाज लाइक ओके, आई जस्ट ट्राई टू प्ले लाइक अ पुअर किड। बस मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है या डायरेक्टर को इम्प्रेस करना है, या किसी को कुछ होता कि हाँ भाई अब नेक्स्ट मूवी में कहीं चांस मिल जाए, नेक्स्ट रोल मिल जाए ना। आई जस्ट एंजॉयड इट, आई थिंक, क्योंकि जब मैं थिएटर करती थी और मैं मूवी देखने जाती थी, तो मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा था कि हाँ वाओ, अगर मैं भी थिएटर में आऊँगी कितना अच्छा लगेगा। तो इट जस्ट दैट मुझे वो चीज़ मिल रही थी, तो मैं सिर्फ आई वाज हैप्पी एंड अगेन नॉट एक्साइटेड। खैर ढेर सारी बातें तो हो ही रही हैं। पहले मैंने भी सोचा जब यहाँ पर इंटरेक्शन करने आ रहा था, मैंने सोचा यार आए बढ़िया सा शर्ट पहन के जाता हूँ, क्लीन शेव करके जाता हूँ, थोड़ी कूल बन के जाता हूँ, बाल वो खड़े खड़े करके। फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, दीदी को इम्प्रेस करना हो तो होना हो तो वैसे भी हो जाएगी, ये कूल बन के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे हो आप वैसे अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग दीदी की अच्छी रहती है। दीदी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि जैसे मैंने फिल्म देखी थी सलमान खान की, कि उसको कुछ ना कुछ करने की खुराफाती आइडिया आते थे कि उसको मिलती नहीं थी, आपके माइंड में है कुछ यार अभी वो करना रह गया या वो करना रह गया, या फिर वेट कर रहे हो जिंदगी जहाँ लेगी उसको करते रहूँगी जो चैलेंजेस मिलते रहे? मैं नहीं सोचती इतना। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे ये पता है कि मुझे लाइफ में कहाँ पे होना है, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता है हाउ आई वांट माय लाइफ, आई पिक्चर दैट, बट वो ये करना है वो करना है नहीं। आई थिंक जस्ट गो विद द फ्लो। एंड मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा पहले नहीं करती थी, पर अब करने लगी हूँ कि लाइफ का तुम्हें कुछ पता नहीं है, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट, क्योंकि मैंने काफ़ी इंसिडेंट्स देखे हैं। तुम्हारा जो तुम कर नहीं है, तो तुम्हारे पास जो है अभी, तुम्हारी फैमिली और मे भी जो भी है, जस्ट बी देयर इन द प्रेजेंट। और वो हम बहुत ज़्यादा जब आगे का सोचते हैं ना, ऐसा नहीं मैं नहीं सोचती, वो एक दिन आता है जब मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं रो रही होती हूँ, बट यूजुअली आई एम लाइक कि नहीं, कूल डाउन, इट्स ओके, जो होना होगा, जो लिखा होगा, मुझे पता है, मैं मेहनती हूँ, आई एम गुड बाय हार्ट, तो वो चीज़ होगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से जीता हूँ। बीता हुआ कल वापस नहीं आता, आने वाले का पता नहीं, लेकिन बीते हुए के बारे में सोचकर या आने वाले के बारे में सोचकर आज आप अपना फिर स्पॉइल कर रहे हो, तो जो होना होगा वो भी आपके हाथ में नहीं है, जो चला गया वो भी आपके हाथ में नहीं है।
अदिति, जैसे जैसे आप बड़े होते रहे तो कुछ ना कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं हर एक की फैमिली में जिनको ना बड़ी ज़्यादा वो होती है, कहते हैं ना पेट में कुछ 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 चलती है उनकी चुल होती है बहुत चुल होती है, ज़्यादा। बड़ी एक्स्ट्रा बटरफ्लाइज उनके पेट में होती है। वो सोचते हैं कि ये देखना यार, वो लड़की देखो उसको बिल्कुल भी नहीं है, पहले तो फिर कहीं नमस्ते नमस्ते करती थी, आजकल शादियों में कहीं मिल जाए, ओकेजन मिल जाए तो बुलाती तक नहीं है, बड़ा एरोगेंट नेचर हो गया, बड़ा एटीट्यूड आ गया। अब तो कहाँ, अब तो फिल्म भी कर चुकी है, अब कहाँ उसके पैर तो उसके हवा में उठ रहे होंगे। हाँ। ऐसा फेस बड़ी बार करने को मिलता हो? नहीं नहीं, मुझे अपने बारे में ऐसा सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि क्योंकि उनको ये तो लगता कि कहीं सुनने को मिलेगा, ये सुना भी देगी सामने से। ये भी सच है, बट दूसरी बात ये ऐसा होता नहीं है। मतलब मैं किसी को फैमिली में सबसे पहले जाती हूँ, हाँ जी नमस्ते, जब मुझे पता होता है, मैं यार रिलेटिव्स, अब वो एक रिस्पेक्ट होती है। Right. मैं वो नहीं करूँगी तो मेरे पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट गिरेगी, एंड आई डोंट वांट बिल्कुल। दैट। तो हाँ, मैं सबसे पहले जाती हूँ, हाँ जी नमस्ते, आपने चाय चाहिए, कुछ चाहिए, मैं उस टाइप की हूँ, वेरी होमली। अच्छा, अभी तक किसी को, लड़के को धोया, आई मीन किसी ने कॉम्प्लीमेंट ऐसा दे दिया हो जो उसकी तरफ से उसने सोचा मैंने बड़ा प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया है, मतलब सरदार शाबाशी देगा, लेकिन वो ऐसा कमेंट हुआ हो कि एक वर्स्ट कमेंट हो तो आपने कहा बच्चू तूने गलत जगह पाला, गलत बंदे से तरह पाला पड़ गया, अब बख्शने वाली नहीं? मैंने पहले लड़के जिसको मारा था, आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। 5वीं कक्षा में एक लड़के को धो दिया, मतलब तब अब 9-10 साल की थी। हाँ, उसने मेरी चोटी खींच दी थी, क्योंकि मैं उसके बेंच पे बैठी थी, और वो हमारी क्लास का एक होता है ना, एक वो गुंडा टाइप लड़का होता है, तो वो था, मैं उसका नाम भी मुझे याद था, कुछ एस से नाम था। अच्छा। तो बड़ी देर तक याद रहा मुझे। तो वो आया, और मैं मेरी न्यू एडमिशन थी, पहला ही नया हफ्ता था, किसी मेरा नाम भी नहीं पता था। वो आया, उसमें इतनी जोर से चोटी खींची। उसके बाद सबको नाम पता चल गया? हाँ, फिर मैंने उसको बहुत मारा, उसने डेस्क के सारे से सिर भी मारा, मुझे इतना गुस्सा आ गया था तो सब। फिर पेरेंट्स को बुलाया होगा स्कूल में, देखो मैंने तो आके सब सच बता दिया, मम्मी जाओ देख लो। अब आप सुना लो, मैंने कुछ करना तो कर लिया। मैं तो यही करती हूँ, मैं आगे सच बता देती हूँ। तो इसके बाद कभी इंसिडेंट ऐसा हुआ? हाँ, इसके बाद भी, बिकॉज आई वॉज समबडी हु वाज डार्क स्किन जब से मैं पैदा हुई थी। अभी तो फिर भी अलग, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा डार्क थी, तो मुझे इस चीज़ से बहुत बुली किया जाता था। तो एक बार क्या कहा जाता था? कि काली है, तो बहुत काली है। लोग तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं ब्लैक ब्यूटी को। हमारे यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे, मेरे स्कूल में नहीं होता था ऐसा। तो एक सरदार जी थे मेरी क्लास के, उनका भी नाम ऐसे था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने मुझे कुछ बोल थैंक दिया। गॉड मेरा नाम आर से ही है, वरना ऐसे वालों से इनका कोई टुकड़ा नहीं मिल रहा खास ऐसे वालों से। फिर मैंने उनको धो दिया क्लास में। फिर ये हुआ था। उसके बाद मैंने एक एडल्ट को मारा है। एक बार मैं चंडीगढ़ में पढ़ती हूँ कॉलेज, सो उस टाइम चंडीगढ़ में मैं यूजुअली नहीं घूमती, इट्स नॉट माई काइंड ऑफ प्लेस। बट उस दिन पता नहीं किसी संडे को हम चले गए, दोस्त वगैरह किसी ऐसे, चलो पार्टी करते हैं, चले गए वहाँ पे। अब वहाँ पे पता नहीं कोई था बंदा, उसने कुछ ज़बरदस्ती की मेरे साथ, मैं वो बता नहीं सकती। तो उसने ऐसे मेरे को दीवार पे धक्का दिया, तो मैंने उसको मारा मुक्का, नहीं मैंने उसको धक्का दिया, वो गिरा ज़मीन पे। फिर मैंने उसके ऊपर चढ़ के उसको धोया, फिर वहाँ पे पुलिस आ गई। ऐसे मज़ा आता है फील, मतलब जब इंसान एक लड़की और लड़का नीचे धो रहे हो, मतलब अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बड़ा मज़ा आता है। तो देखो वो एक गाना आया था, मुंडिया तू बच के रही, लेकिन इनसे भी बच के रहना। देखिए अगर आप अच्छी हो तो ये 1000 गुना आपसे अच्छी हैं, अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलोगे या कोशिश भी करोगे जहन में सोचने की, तो फिर वो आपने मर्दानी मूवी देखी है ना रानी मुखर्जी की, ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। अदिति ऐसा नहीं हो सकता आपके पास आए और गाना सुने, मतलब नहीं, काहे को मेरे को कुछ गाना ही नहीं आ रहा दिमाग में। वो ही सुना दो जो उस दिन सुनाया था इंग्लिश नहीं, में। मैं वो तो नहीं सुना रही हूँ। कोई और सुना दो। मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। वो सोचना पड़ेगा। हाँ, तो गाना इसमें कौन सा, आपने कोई डिश तैयार करनी है जिसमें आपको पता है कि इसमें नमक भी डालना है, इसमें वो भी डालना, वो भी डालना आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगर मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि मैं जो चीज़ करना चाहूँ, आई रियली विश कि मैं कभी गा सकती, क्योंकि मेरे को म्यूज़िक, आई एम वेरी कनेक्टेड टू म्यूज़िक, बट आई रियली विश कि मैं कभी उस तरीके का गा सकती। आई कांट सिंग, आई कांट। तो फिर एक काम करते हैं ना, हम एक वो करते हैं, जैसे आपको पता वो एक प्रोग्राम आता है, पहले आया था राहुल महाजन की दुल्हनिया, फिर मिक्का जी का स्वयंवर हुआ, आपके लिए भी कोई ऐसा ऑनलाइन कर लेते हैं कोई किसी बड़े चैनल पे कि कोई एक सिंगर पति चाहिए दीदी को, कोई इसमें इतनी क्वालिटी हो जो खुद भी सीखा हुआ हो और आपको भी सिखा दे। नहीं, मुझे पति नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए? अभी दूर तक नहीं चाहिए। अच्छा, अभी दूर तक नहीं चाहिए। हाँ। तो फिर ठीक है, मतलब इन्होंने बड़ा कुछ अभी रह गया है, अभी वो करना है, और वो बड़ा कुछ भी क्या है वो भी इन्होंने भी नहीं सोचा। जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, जो आता रहेगा वो करते रहेंगे। द बेस्ट डेस्टिनेशन आपकी अगर देखा जाए घूमने फिरने की प्लेस, वो कौन सी आपको लगता है कि यार यहाँ आगे वहाँ एक लंबी सांस लगी, मज़ा आ गया, यहाँ पर जहाँ पे इंजॉय करते सबसे ज़्यादा? माई होम टाउन किश्तवाड़। किश्तवाड़। या
तो वहाँ बड़ा रिलैक्स फील करते हो? आई थिंक जब मैं बहुत तंग हो जाती हूँ हर चीज़ से, मुझे वहाँ जाना होता है, मतलब वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली वो फीलिंग होती है ना होम, लाइक आई एम ओके, काम। तो वो है। बाकी हाँ कुछ जगह हैं, जैसे मुझे धर्मशाला से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। मुझे गोवा जाना बहुत पसंद है। ओह, आई हैड ग्रेट मेमोरीज इन नेक्स्ट टाइम गोवा। कब जा रहे हो आप कहीं घूमने? आई थिंक रिसेंटली मैं शायद से मुंबई जा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम मैं बैग पैक कर लूँ, मैं कोई मुंबई नहीं वर्क। चलिए ठीक है पक्का? पक्का। देखो आप ऑन इंटरव्यू कह रहे हो, ये नहीं ना कहना मैंने क्या बोला? ये ना मैं आपके साथ मुंबई जाऊँ, मुझे भोरी भोरी छोड़ दो, खुद कांदी वाली निकल जाओ, तो मैं ढूंढता रहूँ मेरे लिए नया बंदा। मैं कहाँ, मैं मासूम बच्चा कहाँ जाऊँगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, ये नहीं सोचा अभी? नहीं, आई डोंट नो। आई थिंक अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इस फील्ड में, आई ऑब्वियसली आई ट्राई टू ग्रैब इट, अगर वो इस तरीके की हुई। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सन लाइक मी, यू नो, जिसने एक्चुअली में कोई मेहनत नहीं की इस चीज़ को पाने के लिए। देयर आर पीपल हु कैन बट स्टिल डूइंग सो मच हार्ड वर्क एंड गोइंग थ्रू सो मच स्ट्रगल कि उनको एक सीन मिल जाए एक मूवी में, यू नो। बिल्कुल। I got lucky and I just felt blessed कि मुझे वो मिल गया। और कैसे मिला I don't know that, but हाँ मुझे वो मिल गया and I just wanted to do that to my best। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कई लोग हज़ारों कोशिशें करते हैं लेकिन उनको मुकाम नहीं मिलता, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप देखिए लाखों के हिसाब से रोज़ मुंबई नगरी में ट्रेन भर कर लोग आते हैं अपने सपने से जाने के लिए, फिर वापस भी चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी ये कहा कि मैं शायद गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हूँ कि मैंने सोचा नहीं था लेकिन मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली भी, और ये भी नहीं पता आगे क्या। अदिति जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने कभी ऐसा सोचा कि जैसे मैं कहूँगा बड़े बड़े नाम लूँगा, वीरेंद्र सहवाग, ज़हीर खान या फिर कुछ और, युवराज सिंह, इस तरह के प्लेयर जो हैं, जब ये रिटायर्ड हो गए तो उन्होंने अपनी अपनी अकेडमीज खोल दी कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में। तो आपने कभी सोचा कि किसी एक प्रोफेशन को लेकर मैं इतना कंटिन्यू जाऊँ कि कल को वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस मैं यंगस्टर्स को, आने वाले यूथ को प्रोवाइड कर सकूँ? चाहे वो प्रोफेशनल कथक की बात की गई हो, चाहे वो थिएटर आपने किया हो, चाहे वो क्रिकेट की बात की गई हो, क्या ऐसे माइंड में कुछ है विचार? अभी नहीं तो कुछ सालों बाद ऐसा होगा जरूर। हाँ आई थिंक होगा ही होगा, ऑफ कोर्स होगा। आई थिंक मेरी क्रिकेट अकेडमी तो होगी। कथक का मेरे को अभी एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकती क्योंकि उसके लिए आई जस्ट डन माय बैचलर्स इन इट, मुझे भी मास्टर्स करनी है उसमें डिफरेंट प्लान है। बट हाँ क्रिकेट अकेडमी तो यस फॉर श्योर। लेकिन कोई ऐसा डायलॉग आपने थिएटर किया है जैसे वो है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी का, वो इस तरह कोई डायलॉग है आपकी हिंदी मूवी का जो फेवरेट हो? जो आई मीन ऐसे भी सुना दो ना कि लोगों को तो पता चले कि यार थिएटर आर्टिस्ट तो आप हो ही हो, लेकिन वो जो एक अदाओं के साथ कलाकारी होती है। आप फिर मेरे को सोचने में डाल रहे हो, मेरे को इतना सोचना पड़ेगा। नहीं, शाबाश मित्तू का कोई डायलॉग सुना दो। शाबाश मित्तू का डायलॉग सुनाते हैं। मेरा ही एक डायलॉग था जो मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। क्या बात है, इसे कहते हैं डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क। मतलब अपने काम में इतने घुल मिल गए कि वो याद ही नहीं है कि डायलॉग वो एक इम्प्रोवाइजेशन थी जी। वो डायलॉग था नहीं। उस टाइम मेरे को सिर्फ बोला कि कुछ बोलो, क्योंकि वो एक कई बार होता है शॉर्ट के बीच में एक स्पेस आ रहा है लंबा जी। तो मैं वहाँ पे थी, उन्होंने मुझे बोला बोल दो कोई डायलॉग, तो वो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बोल तो दिया। चलो कोई बात नहीं, हम आपको सिचुएशन देते हैं। सपोज करो आपको पहली नज़र में किसी को देखकर प्यार हो गया, तो आप किस तरह से प्यार का इजहार करोगे? वैसे मैं इतना लकी तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश करो, एक डायरेक्टर ने वो दे दिया आपको सीन कि ये लड़का है और ये है, आपको इजहार करना है लेकिन अपने अंदाज में। पहली देखते ही होगा कि यार ये कहाँ था आपका, किसकी तो तलाश थी, लाइक इस तरह से। तो किस तरह से आप कैमरे के सामने देखकर बताओ कैसे इजहार करोगे? अगर मेरे को इजहार करना, अगर कुछ ऐसा हाँ, कोई ऐसा देखकर ही पसंद आ गया मैं उसको कोई बात नहीं बोलूंगी। आई थिंक आई राइट अ पोएट्री फॉर हिम। हाँ, तो वैसे ही आप कुछ सुना दो अंदाज में। अरे यार अभी भी सोचना पड़ेगा। हाँ तो मतलब आप मुझे प्यार भी तो होना चाहिए किसी से। नहीं, आप ये कह रहे ऐसे कैसे हो ये फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड है। मैंने आपको कहा है कि आप अपने तरीके से, हमारा एक हीरो है वहाँ से चलता हुआ आ रहा है और आपको देखकर आपको लग रहा है यार वाह, वो जो है ना कि दिल। पर आपको पता है उस टाइम पे अगर ये सिचुएशन होगी, कोई भी लड़की कोई चीज बोलेगी नहीं मुझसे, वो एक एक्सप्रेशन होगा फेस पे। कैसे? किसको देख के बोलूं मैं? इसको देख के बोलो ना, कैमरे नहीं, उनको भी देख के नहीं बोल सकती। कैमरे को देख के पर बोलो। ये बट श्योर नेचुरल होगा वो। हाँ, वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा दैट यू नो। ऐसा होता है कि कई बार आप किसी को देखते हैं, इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग। उस टाइम वो ऐसा लगता है कि वाह, और वो एक वाह एक्सप्रेशन तो ये होता है कि काश एक झलक मेरे को देख ही लेता, वो अंदर वो चला भी गया, मैं तो भी जी भर के देखा भी नहीं ऐसा। वो होता है कि आप बस बैठे हैं वहाँ पे और वो बस
खड़ा है, आप देख रहे हैं चुपचाप। देखो जी, ये होती है फीलिंग, वो नहीं शाहरुख खान की फिल्म आई थी तुम्हें जो मैंने देखा, पीछे कभी वायलिन बज रहे हैं, कभी सैक्सोफोन बज रहे हैं, तो वैसा नहीं होता कि पतझड़ उठ के आए और शाहरुख खान से मोहब्बतें फिल्म की तरह वो बजाए वायलिन तो वैसा नहीं होता। देखो वो नेचुरल होता है, तो ऐसा बड़े कम लोग फील करते हैं। और कईयों को तो जैसे उतावलापन होता है, जैसे मेरा एक मित्र है वो कहता है यार मेरी बर्थडे से कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तो कोई तरीका बता। मैंने कहा भाई मैं तो शादीशुदा ही हूँ। कहता चल गर्लफ्रेंड नहीं तो फिर लड़की कोई देख ले शादी के लिए, शादी करने में मेरी भी उम्र हो गई है तो कोई देख ले, तेरी कोई साली वाली वगैरह कुछ होगी। तो मैंने कहा भैया मैं तुमको बता सकता हूँ, लेकिन तेरे घर वालों का उनका बात होगी तो उनको बड़ा होता है एक एक्साइटमेंट की लड़की हो चाहे कैसी भी हो, कोई भी हो, बस हाँ एक बार मिल जाए कोई लड़की हो जाए कि मैं भी कूल होकर बोलूँ देखा मेरी भी गर्लफ्रेंड है यार। मेरा एक दोस्त है, उसको बड़ी देर से गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी। मुझे एक फनी बात याद आ गई, तो मुझे कहता है कि यार प्लीज यार कोई गर्लफ्रेंड या कोई लड़की देख ले, बात ही करा दे। अच्छा मतलब क्या, मतलब कैसी पसंद है तुझे, क्या चाहते हो आप? कहता कुछ नहीं भाई, लड़की होना चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, बस। अदिति वैसे ही बड़ी चुलबुल है, बड़ी क्यूट है और बड़ी मतलब छोटी उम्र में बड़ी मैच्योर बातें भी करती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बार बार हमें इनसे मिलने का मौका मिलता रहे, और कौन नहीं चाहेगा इनसे मिलना है। इतने हंसदिल इंसान है, हंसमुख इंसान है, और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स इनसे आती हैं। और बहुत कुछ अभी ज़िंदगी में इन्होंने करना बाकी है, और वो बहुत कुछ क्या है वो इनको भी नहीं पता। ये जैसे जैसे लाइफ जहाँ लेके जाएगी वैसे वैसे करेंगे। हम जल्दी इनसे मुलाकात और आपकी करवाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए जेके पेरिस। मुझे अदिति आर्यन के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, providing quality education since 2000. Batch is available for General Studies, CSAT and Optionals. SR College of Competitions, Gandhinagar, Jammu. Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts
NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing, and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.